আজকে যে গানটি আমি ঠাকুরের চরণে নিবেদন করতে চলেছি, সেই গানটির কথা দিয়েছেন পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা এবং সুর দিয়েছেন পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা। তোমারি সেবা হে প্রভু জীবন স্বামী জননী জননী তব ভীত প্রেমে ভরেছ চিত্ত তোমারি সেবা আমি তুমি মোরে দয়া করে রেখেছ চরণে ধরে। তুমি মোরে দয়া করে রেখেছ চরণে ধরে। মম প্রাণ তোমারি তব প্রেমে ভরেছ চিত্ত তোমারি সেবা আমি সদা তোমার খুঁজে মরি তোমারি পূজা করি। সদা তোমার খুঁজে মরি তোমারি পূজা করি। জানি তুমি দেবে তোরি সকলের সাথে মোরে নিত প্রেমে ভরেছ চিত্ত তুমি ছাড়া কে আমারে সদাই দেবে গো করে। তুমি ছাড়া কে আমারে সদাই দেবে গো
ভবানী তুমি সত্য, প্রেমে ভরেছ গো চিত্ত, আদেশ পালন করে তব দয়া শিরে ধরে, আদেশ পালন করে তব দয়া শিরে ধরে, তোমাতে রই সদা মত্ত, প্রেমে ভরেছ গো চিত্ত, তোমারি সেবকে আমি, হে প্রভু জীবন সারি, জননী জননী তব ভীত, প্রেমে ভরেছ গো চিত্ত, প্রেমে ভরেছ গো চিত্ত, সেবক আমি। जय गुरु। जय गुरु माँ, अद्भुत परिवेशन किया माँ आपने। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा का रचित ये संगीत आपने श्री श्री ठाकुर के चरणों में बहुत मधुर कंठ से परिवेशन किया। मैं आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मधुस्मिता मिश्रा माँ भोपाल से। मैं माँ से अनुरोध करता हूँ श्री श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। मधुस्मिता मिश्रा माँ भोपाल से। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। दीन बंधु दीननाथ ही तेरी रंग मेरी दय रंगाया, तेरी रंग मेरी दय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ ही तेरी रंग मेरी दय रंगाया, तेरी रंग मेरी दय रंगाया। बिन तेरे जीवन मेरा, बिन तेरे जीवन मेरा अंधियारा काला में बोया। तेरी
तेरी रंग मेरे हृदय रंगाया, तेरी रंग मेरे हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ ही, तेरी रंग मेरे हृदय रंगाया। चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, आलोकित करे भुवन सारा, आलोकित करे भुवन सारा। करुणांकित तेरी मुस्कान में, करुणांकित तेरी मुस्कान में, जग में शांति स्वस्ति लाया। तेरी दर मेरी हृदय रंगाया, तेरी रंग मेरी हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ ही, तेरी रंग मेरी हृदय रंगाया। परम प्रिय ही तुमको पाकर, परम प्रिय ही तुमको पाकर, आए तो आनंद मुझ पर छाया, आए तो आनंद मुझ पर छाया। शून्य हृदय में प्रभु वरनाथ है, शून्य हृदय में प्रभु वरनाथ है। अमृत धारा तुमने बहाया, तेरी रंग मेरी हृदय रंगाया, तेरी रंग मेरे हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ ही, तेरी रंग मेरे हृदय रंगाया, तेरी रंग मेरे हृदय रंगाया। बिन तेरे ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा, अंधियारा काला में बोया। तेरी दर मेरा रंगाया, तेरी रंग मेरे हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ ही, तेरी रंग मेरी हृदय रंगाया, तेरी रंग मेरी हृदय रंगाया। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत अच्छा परिवेशन किया, अद्भुत आपका मेलोडियस वॉइस है। मैं आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में माँ। जय गुरु। अभी हमारे साथ तो जुड़े हैं सुजय भाई इंदौर से। मैं सुजय भाई को अनुरोध करता हूँ परम दयाल के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। सुजय भाई जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। ठाकुर जी परम दाता, सबके जीवन आधार। मेरे
मेरे ठाकुर जी परम दातार, सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, सबके जीवन आधार। हो परम गुरु स्वामी अंतर्यामी, परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, दयाल सबके पालनहार। परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, दयाल सबके पालनहार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, सबके जीवन आधार। हो धन यौवन मिट जाए एक नामी सहाय, धन यौवन मिट जाए एक नामी सहाय, दयाल सबके पालनहार। धन यौवन मिट जाए एक नामी सहाय, धन यौवन मिट जाए एक नामी सहाय, दयाल सबके पालनहार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, सबके जीवन आधार। मेरे प्रभु थामो पतवार, फंसी नैया मझधार। प्रभु थामो पतवार, फंसी नैया मझधार, शरण तेरे करो धार। शरण तेरे करो धार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, सबके जीवन आधार। जय गुरु। जय गुरु सुजय भाई, बहुत अच्छा परिवेशन, एक मेलोडियस मन और तन को छू लिया। बहुत अच्छा परिवेशन किया आपने श्री ठाकुर के चरणों में। आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु। जय गुरु। कुछ नेटवर्क इशू के कारण से वेदोश्री माँ हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है, तो माँ जब भी जुड़ेंगे तो हम उनको भजन के लिए बुलाएंगे। तो अभी मैं इस चर्चा करने के लिए जो आज का टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी विथ शस्त्रयान। तो इस जो श्री ठाकुर का जो इसके ऊपर जो पंचनीति है, तो उस पंचनीति के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। श्री ठाकुर जी कह रहे, सी विग्रह का मंदिर समझकर शरीर का तुम करना यतन, सहन पटु
और स्वस्थ रहना विधि अनुसार उसका करना पालन। शिष्य ठाकुर का जो शस्त्रनी में पंच नीति है, उसमें जो प्रथम है, अपने शरीर को इष्ट पूजा का यंत्र विवेचना करते हुए स्वास्थ्य के नियमों को यथारीत पालन कर शरीर को स्वस्थ और सहन पटु बनाना। जो सेकेंड नीति है, अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को निरोध ना कर प्रवृत्ति की आकांक्षा और अवस्था आवश्यकताओं को की सर्वदा समुन्नत संवेगशाली बनाते हुए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन कर चलना। जो थर्ड नीति है, इष्टानुकूल जीवन वृद्धि किसी भी तरह की सत्य चिंता के मस्तिष्क में आते ही यथोपयुक्त शक्ति और साहस को नियोजित कर उसे अविलंब वास्तव में परिणत करना। चौथा नीति है, पारिपार्श्विक को अपने ही जीवन प्रगति का स्वार्थ विवेचना कर अनुसंधिशु सेवा और संदीपनी याजन की सहायता से उन्हें इष्ट में अटूट भाव से अनुरुक्त कर उन्नत चलन से सर्व प्रकार से समर्थ बनाना। और पंचम नीति है, उन्हें आचरण करने के साथ साथ दक्षता और श्रमशीलता को बढ़ाकर प्रत्यह आहार ग्रहण के पूर्व यथासंभव अच्छी तरह से इष्ट को 2 वेला आहार उपयोगी भोज्य अथवा तदनुकूल इच्छा यथा इच्छा 2 बार 8 आने 1 रुपया हो या 5, 7, 10 रुपये उससे ज्यादा ही हो अथवा विनिमय में उस हिसाब से अर्थ मिले ऐसा द्रव्य ही हो, इष्ट को निवेदन कर मानस और ब्रह्म प्रचार के से नित्य इष्ट को अंजलि दे नियमानुसार प्रतिदिन उसी तरह चलते हुए इष्टार्घ को कर्म वर्तमान करना। मेरा हिंदी उच्चारण इतना अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा सा प्रयास के हिंदी पढ़ने के लिए। तो जो आज का विषय है वो जो डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी विद सस्टेनी। तो जब हम लोग सस्टेनी पालन करते हैं तो हम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो जो राइट हैंड साइड में दिखा रहे हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम है जो है जिससे हम सोच पा रहे हैं, उसके ऊपर विशद आलोचना करने के लिए मैं श्री आलोक जोशी जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का, मैं आलोक भाई को अनुरोध करता हूं जो शिष्य ठाकुर के सस्तनी के साथ हमारे शरीर और मन का जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर इष्ट आलोचना करने के लिए मैं आलोक भाई को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु आलोक भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है दादा सही से? जी जी जी। ओके। मैं सभी यहाँ उपस्थित मेरे जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु माँ और सबसे पहले इष्ट अपने पवित्र पांजाधारी ऋतिक देवता एवं श्रद्धेय सभी गुरु भाई एवं गुरु माँ को मेरा सादर प्रणाम एवं जय गुरु। मैं कृतार्थ हूँ, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ कि मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला। प्रभाकर दा मुझे बोले कि कुछ इसके ऊपर व्याख्या करने के लिए। अभी जो प्रभाकर दा पंचनीति बता दिए उसमें तो सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, बट मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा इसके। मेरा अगर कोई भूल त्रुटि हो तो मुझे माफ करिएगा। जय गुरु। जय गुरु। प्रभाकर दा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। जी 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 ओके। अपने ठाकुर जी स्वस्तिनी के जो नीति जो अभी प्रभाकर दा बताए सभी तो बहुत ही मतलब कि इतने गहराई पे जाना मुश्किल है। ठाकुर जी जो चीजें बताए हैं, बट फिर भी
जैसे कि कल प्रभाकरदा मुझसे एक डिस्कशन किए थे कि अपने माइंड या फिर अपने बॉडी को मतलब डेवलप करने के लिए ठाकुर जी जो जो चीजें बताए हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। मेरा हिंदी इतना भी ये नहीं है, बट फिर भी मैं एक कोशिश करूंगा। श्री श्री ठाकुर हमारे स्पिरिचुअलिज्म और साइंस के बीच एक ऐसे रिलेशन दिखाए हैं, ऐसे कोऑपरेशन दिखाए हैं कि ठाकुर जी जो जो चीजें बताए हैं साइंस में वो सब प्रूव हो रहे हैं, वो प्रूवन है। इसीलिए ठाकुर जी ने वो चीजें सब हम लोग को बताए हुए हैं। तो स्वस्तिनी पालन करने के लिए या फिर अपने स्टेट मतलब अपने जो एक वेलबींग, एक हेल्थी वेलबींग ही सब कुछ कर सकता है, एक फिजिकली मेंटली। और जो एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग जो रहता है वही वो हर एक स्टेट में कैसे रिएक्ट कर सकता है उसका जैसे कि हम लोग एक चीज देखते हैं, मतलब कोई जैसे कि हमारे सामने एक टेस्टी फूड रखा दिया जाए, हम लोग के अंदर जो फीलिंग्स आती है, जो रिएक्शन आता है या फिर जो चीजें होती है वो क्यों होती है, और उस रिएक्शन के या फिर उस जो अपने बॉडी का जो फीलिंग्स होता है उसको किस प्रकार से ठाकुर जी ने बताए हुए हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। मैं सभी को पुनः जय गुरु देना चाहता हूं और मेरा आज की इस आलोचना को यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ। जय गुरु। आज का जैसे टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड विद स्वस्थिनी। स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर ने क्या क्या निर्देश दिए हैं, इसके ऊपर 5 पॉइंट जैसे बताए हैं ठाकुर जी ने कि आदर्श केंद्रित और सुसंस्कृत प्रजनन, श्रेय निष्ठा, सत्संदीपी कर्मठ जीवन, आत्मा सुरक्षा के सदाचार का पालन, अवैध तनाव मुक्त पोषण, पाचन, पीने और खाने, आत्मा पोषण विशेषताओं, वैध शुद्ध संभोग, बाहरी और मानसिक व्यभिचार और अपवाद से आत्मरक्षा। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आ जाता है, जैसे कि एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आहार ग्रहण करना। जो आहार हम लोग जो ग्रहण करते हैं वो हमारे बॉडी पे किस टाइप का प्रभाव करता है और अपने बॉडी से अपना माइंड कैसे इफेक्ट होता है, और हम लोग इस चीज से हम लोग कैसे स्वस्तिनी को पालन कर सकते हैं या फिर स्वस्तिनी के जो दिए गए पॉइंट्स है या फिर स्वस्तिनी दिए गए जो नीति है उसको हम लोग कैसे अपने आचार और व्यवहार में ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग नाम ध्यान श्री श्री ठाकुर बोले हैं नाम ध्यान करने के लिए। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई एवं गुरु माँ जानते होंगे कि पीनियल ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है हम लोग का ब्रेन सेल्स बहुत उत्तेजित होता है, एक स्टिमुलेशन टाइप रहता है, एक स्टिमुलेंट के टाइप काम करता है। तो नाम ध्यान का ये है ही, यहाँ पे सभी जानते ही हैं, बट मैं कुछ और थोड़ा सा ट्राई करता हूँ बताने के लिए। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम बनाता है। सतानुचरण में लिखा गया है ठाकुर जी द्वारा बताए हुए। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन सीक्रेट करता है जिसके कारण, हाँ सबसे बड़ी बात आ जाता है मेलेटोनिन हार्मोन ये हमारे बॉडी पार्ट के लिए क्या काम करता है, जो कि इसे मेलेटोनिन इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन क्यों कहते हैं इसको। हम लोग देख सकते हैं कि एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, बूस्ट एनर्जी लेवल टू कीप योर यूथफुलनेस, मतलब अपने जो ओल्ड एज आने में प्रिवेंशन रखता है। एक इनहिबिटरी हार्मोन की तरह मेलेटोनिन काम करता है। बहुत कुछ है ऐसे अपने पीनियल ग्लैंड के, ये सभी दादा और माँ लोग जानते होंगे। अभी ठाकुर जी एक चीज बोले हैं
pure and proper diet builds the base of dharma. बहुत ऋषि और वैज्ञानिक और पंडितगण कहते हैं कि अन्न या आहार वस्तु यहाँ तक दाता के मानसिक भाव को भी वहन करती है। ऐसी बात है तो किसी को निकट अन्न ग्रहण करने में जिसे उन्नत मानसिक भाव को हम पा सके वैसा ही करना उचित है क्या? ऐसी बात नहीं क्यों? आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक अपने ठाकुर जी बताए हुए हैं कि सुआहार मतलब क्या होता है। सुआहार मतलब आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। जैसे कि आज के मॉडर्न दुनिया में बहुत कुछ हम लोग को डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करता है कि नॉन वेज, मीट, मांस, मछली आप लोग सब खाइए, बहुत कुछ स्वास्थ्य हो जाता। नहीं, ये ठीक है, बट फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद अपने ठाकुर जी क्यों मतलब बेस्ड किए हुए हैं कि एनिमल जो मांस है या फिर जो फ्लैश है, क्यों हम लोग उसको इनहिबिट करें या फिर क्यों उसको हम लोग छोड़ दें या फिर क्यों हम लोग उसको कंजप्शन ना करें। ऐसा क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो कि हम लोग के लिए हानिकारक है। हम लोग एक छोटे से एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। हम लोग कभी बड़े बड़े बनियन पेड़ को देखते हैं, कभी कभी बड़े बड़े जो बरगद का पेड़ होता है जहाँ पर हम लोग जाके एक पूजा वूजा करते हैं उसके नीचे या फिर जो भी होता है, हम लोग उसको देखते हैं कि हमारी पीढ़ी चला जाता है बट वो वैसे के वैसे ही रहता है। ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि हम ह्यूमंस उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, मतलब, और प्लांट्स टॉलरेट कर लेता है जो कि इतने सालों जिंदा रहता है या फिर वो जैसे था वैसे ही रहता है, वैसे ही फल फूल सब कुछ देता रहता है। अगर हम लोग इसका एक बाहरी एक उदाहरण देखे तो सभी कोई बोलेंगे कि नहीं, उसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके कारण वो एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है, बढ़ता रहता है कभी, क्योंकि सनलाइट कभी खत्म होने ही वाला है नहीं और ऑक्सीजन कभी रिलीज मतलब कि वो साइकिल जो चलता है वो चल ही रहेगा। तो उसका क्या है कि पेड़ बढ़ते जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है, बट कुछ ऐसा चीजें हैं जो कि अपने ठाकुर जी मना किए हुए हैं ये करने के लिए। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और अपने जैसे कि मैंने बोला कि अपने डेवलपमेंट कैसे हो सकता है बॉडी और माइंड का, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुआहार ग्रहण करना। और ठाकुर जी हम लोग को मना किए हुए हैं कि भेज ओनली फॉर भेज पर जाना, पर वेजिटेरियंस जो प्लांट्स है उसके अंदर हम लोग प्याज और लहसुन को क्यों छोड़ना है हमें। ये मैं इतना तो जानता नहीं हूँ, बट प्याज और लहसुन को छोड़ने में बहुत बेविचार कारण है। हम लोग बाहर से बहुत कुछ बातें करते हैं कि जैसे मेरे जस्ट घर के साइड पे एक वैष्णव जो कहते हैं कि हम लोग विष्णु भगवान के दीक्षा ग्रहण किए हुए हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि जब हम लोग एक प्याज को काटते हैं तो वो एक शंख के आकार में आ जाता है। तो एक शंख जो कि हम लोग एक पूजा के पास रखते हैं, तो हम लोग उसको कैसे काट सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्याज लहसुन यूज नहीं करते। ये बस एक मानसिक भावना का पॉइंट हुआ बाहर मतलब एक आउटफिट बिठाने के लिए। बट ठाकुर जी, मैंने जैसे हम लोग बोले थे कि हार्मोनियस कोऑपरेशन दिखाया है साइंस और स्पिरिचुअलिज्म को लेके। तो ओनियन और गार्लिक में ऐसा क्या रहता है जो कि हम लोग मतलब हम लोग को प्रिवेंट करने के लिए कहा गया है। ओनियन और गार्लिक में हम लोग सभी जानते हैं कि सभी या तो देखे भी होंगे कि जब कोई काटता है प्याज तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोग जबकि उसको अपने आंख पे जाके लगाए नहीं है, वो ओनियन को जाके आंख के पास लाए भी नहीं है, मतलब एक बहुत डिस्टेंस पे रहकर अपने आंख का जो विजन है और ओनियन का, हम लोग कितने डिस्टेंस पे रहकर भी आंखों से पानी आता है, कोई तो कारण होगा इसका। तो हार्मफुल तो है ईटिंग में। अपने एनर्जी जो बनता है वो एनर्जी ड्रॉप हो जाता है और अपने एक माइंड के स्टेट पे इरिटेशन कॉज करता है।
तो आगे थोड़ा सा मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि डॉक्टर रॉबर्ट पैक, डीएससी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से, वो कहे थे सल्फोनिल हाइड्रोक्साइल आयन जो कि ओनियन से निकलता है, एक टॉक्सिन आयन है वो, जो कि अपने जो शरीर, अपने जो जहाँ पे हम लोग का डाइजेशन होता है, तो वहां पे जाके जो एंजाइम्स रहते हैं तो उसके साथ मिलके वो एक ऐसा टॉक्सिन, मतलब जो पॉइजन प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा आयन प्रोड्यूस मतलब बन जाता है जो कि अपने पेट के लिए पॉइजन हो जाता है, और जो कि ठीक नहीं है। हम इसके चलते बहुत कुछ डिजीजेस हो सकता है, बहुत कुछ रोग, मानसिक स्थिति, मतलब कि अपने इरिटेशन हो सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो पायलट्स, जो कि प्लेन हवाई जहाज उड़ाते हैं पायलट, उन लोग एडवाइस किया जा रहता है कि 72 घंटा पहले ओनियन और गार्लिक कंजप्शन ना करें, या फिर ओनियन और गार्लिक जो है वो उन आहरण ना करें। कुछ तो कारण होगा ऐसे में। जैसे कि मैंने बोला था कि मतलब आंखों में ऐसे क्या प्रेशर देता है, नहीं, एक छोटे से गैस होता है, सल्फर गैस। हम लोग सभी जानते हैं कि इस अपने एनवायरमेंट में बहुत सारे गैसेस हैं, और आज की दुनिया में पोल्यूशन हो रहा है, और पोल्यूशन के एक मेन कंपोनेंट ऑफ पॉइजनस गैस सल्फर डाइऑक्साइड भी है। अच्छा, जब सल्फर रिलीज होता है तो अपने एनवायरमेंट में ऑक्सीजन रहता है, तो उसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और जो अपने आसपास, अपने पर्यावरण में इतने हम लोग के लिए मतलब पॉइजनस क्रिएट करता है, अपने इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो अपने लिए ही हार्मफुल रहता है। ब्रेन सेल डेथ हो जाता है इसमें से। हम लोग सल्फर गैस कैटरीजेस, मतलब टॉक्सिक गैस, मतलब अपने जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जहां से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो गैस को, वो पैसेज, जो नासल पैसेज है, उसको ब्लॉक करने की ताकत रखता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ठाकुर जी यही रिलेशन दिखाए हैं कि नहीं खाने का उद्देश्य क्या है, क्यों नहीं खाते हैं। हम लोग सभी जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का क्या क्या सब ऐसे रोल रहता है। मेन एक चीज ऐसा है कि हम लोग कभी बारिश होते हुए देखे हैं, जो जून जुलाई महीने में जो बारिश होता है, आप आज के दिन पे जो पुराने जितने बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं या फिर जितने म्यूजियम स्टेच्यूज बनाए हुए हैं, वो सब क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एसिड रेन होता है, और खास करके सल्फर डाइऑक्साइड ही, एक सल्फर डाइऑक्साइड का कंपोनेंट ही उसमें बरसता है, जो कि एक पत्थर, एक नॉन लिविंग थिंग, जिसको कि क्रैक करने का एक महत्व रखता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप जरा सोचिए कि हम जरा सोचें कि अगर उसको हम लोग ग्रहण करें तो अपना बॉडी पार्ट्स में इतने सॉफ्ट आपके जो स्टोमक का या फिर जो इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन है, इतने सॉफ्ट होते हैं उन लोग, तो उसमें क्या ना क्या इफेक्ट कर रहा होगा अपने ओनियन। जबकि बड़ा बड़ा स्टेच्यू है, एक बड़ा म्यूजियम है, उसको एसिड रेन के थ्रू पे उसको क्रैक कर दे रहा है, तो अपना बॉडी में क्या नहीं होता होगा। तो ये सब है। मेरा एनर्जी ड्रॉप हो जाता है मैं जब ओनियन और गार्लिक को ये करता हूं, तो एक एमिनो एसिड प्रोड्यूस होता है एल ट्रिप्टोफान करके, जो कि हार्ट बर्न जो अपने बहुत एक हार्मफुल डिजीज होता है, स्टोमक पेन करता है, वोमिटिंग करता है, अपना जो भूख है वो ऐसे ही मिटा देता है। अब जब भूख मिट जाएगा तो आपको ऐसे ही वीक फील आएगा, ये तो है ही। और जब हम लोग ओनियन और गार्लिक को अपना बॉडी पे टच करते रहते हैं, तो इसमें से हम लोग रैशेस हो जाता है और ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, मतलब कि अपने छोटा मतलब कि फुट 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 करके बॉडी पे निकल जाता है, जो कि अच्छा नहीं रहता। उसके अंदर इतना पॉइजनस सब मतलब ओनियन और गार्लिक इतना हमारे पॉइजनस है हम लोग के बॉडी के लिए, हम लोग कभी इसको सोच ही नहीं पाते। बट सभी हम लोग टेस्ट के लिए सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, उस टेस्ट
जो ठाकुर जी ये भी बताए हुए हैं, ये तो अपने बॉडी के पार्ट हो गया, मतलब अपने अपने बॉडी के लिए क्या आहार ऐसे चाहिए जो कि अपने बॉडी स्वस्थ रहे। अच्छा, हम लोग एक चीज देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर हम लोग के जो अपने जैसे कि मैंने वो बोला, ये प्याज हुआ, गार्लिक हुआ, या फिर इसी से बने हुए कोई भी करी हुआ, उसका एक महक आता है, जो कि नॉर्मल लोग स्टार्टिंग में अगर उसको ये किया जाए तो वो एक नॉर्मली अट्रैक्ट हो जाता है, क्या क्या मतलब एक स्मेल आ रहा है। तो इसमें इसमें भी एक मतलब कि इसमें भी ठाकुर जी ने बताए हुए हैं कि अपने बॉडी में वैसे हार्मोन जो सीक्रेट होता है, तो उसको कैसे इनहिबिट करे कि ताकि ये सब जो चीजें हैं इसी से हम लोग कभी आकर्षित ना हो। तो ठाकुर जी ये भी बताए हुए हैं। अभी ये तो हो गया ऑनियन और गार्लिक का, या फिर अपने प्याज और लहसुन जो ठाकुर जी मना किए हुए हैं। अभी मैंने उस दिन जैसे उस टाइम जैसे बताया कि हम लोग आज के दिन पे देखते हैं कि डॉक्टर डायरेक्ट विटामिन और मतलब विटामिन टैबलेट हुआ, या फिर प्रोटीन, ये प्रोटीन है, वो प्रोटीन है, अमका है, ढिमका है, फलाना है, वो टैबलेट के रूप में दे देते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत काम आ जाता है। विटामिन सी कहते हैं कि कोरोना जो मतलब जो कोरोना का एक इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, विटामिन मतलब विटामिन सी, जो कि साइट्रिक एसिड होता है। बट इसमें हम लोग के ठाकुर जी क्यों मना किए हुए हैं? हम लोग तो ये भी जानते हैं कि विटामिन हमें एनिमल सेल से भी मिलता है, एनिमल सेल से भी मिलता है। बट ठाकुर जी हमें क्यों मना किए हुए हैं कि एनिमल सेल को तुम प्रिवेंट करो, और प्लांट सेल मतलब या तो जो वेज फूड होते हैं, या फिर जो जैसे होते हैं, उसको तुम आहरण करो। बट एनिमल को तुम मतलब जो मांस है, जो अंडा है, या फिर जो फिश है, इसको तुम आहरण मत करो। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे एनिमल डाइट जनरेट्स टॉक्सिन इन द बॉडी व्हिच इरिटेट्स द नर्वस सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट अपने बॉडी का एक ऐसा रोल अपने हार्ट है, बट अपने हार्ट को भी एक नियंत्रण में रखता है नर्वस सिस्टम। इफ नर्वस सिस्टम जिस दिन आपका काम करना बंद हुआ, उस दिन आप स्वर्ग के द्वार पे रहते। मतलब कि एक ऐसे बोला जाता है कि नर्वस सिस्टम अपने बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके कारण ठाकुर जी बोले हैं कि नहीं, आप एनिमल या फिर जो मांस है, या फिर जो ये मांस है, अंडा, चाहे मांस, मछली, अंडा, ये सब आप ग्रहण मत करो। क्योंकि इसका डाइजेशन पे हम लोग टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, पॉइजन प्रोड्यूस होता है, जो कि अपने पेट के लिए सही नहीं होता। अच्छा, क्या पॉइजन प्रोड्यूस होता है इसमें से? सभी तो बोल देते टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। पॉइजन किस हिसाब से प्रोड्यूस होता है कि अपने पेट में चाहिए बेसिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन इज फॉर डाइजेशन। मतलब जब हम लोग का पाचन करता है अपना पेट, तो उसमें एसिडिक कंडीशन चाहिए रहता है कि बिना एसिडिक कंडीशन में पाचन नहीं हो सकता। बट अपना जो मतलब अपना जो एनिमल सेल है, ये जब पाचन होता है तो इसमें से टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, और ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाता ही नहीं है। अपना जो बाहरी एनवायरमेंट है अपना स्टोमक में, तो इसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, पॉइजन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बहुत कुछ हो जाता है। अपने 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 कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं अपना जो बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं होके, जो बहुत एकदम लो कैलोरी वाला बोन्स हो जाता है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब कि जिसका कोई शक्ति ही नहीं रहता, स्ट्रेंथ ही नहीं रहता। ह्यूमन कैपेसिटी फॉर टॉलरेंस, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मांसाहारी रहते हैं उनकी जिंदगी में कभी शांति नहीं आता, या फिर वो बहुत वाइल्ड होते हैं, बहुत ये रहते हैं। जैसे हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स को देखते हैं, एक हाथी और एक जो शेर है, उसको अगर कंपेयर करें तो हम लोग क्या जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण। हाथी जो रहता है, एलिफेंट, वो वो ये रहता है एकदम प्लांट्स के ऊपर निर्भर करता है। बट वो हाथी जो रहता है, वो
थालकुड़ी पत्ता, जो थालकुड़ी का जो पत्ता है, जो ठाकुर जी कहते हैं कि सुबह रोज इसको ये करना चाहिए, हम लोग खाना चाहिए, उसके ऊपर वो अट्रैक्ट रहता है। तो इसी के चलते हम लोग ये भी देखते हैं कि हाथी कितने कितने मतलब कितना ये भी होता है, और कितने साल रहता है, कितना साल वो जिंदा रहता है। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि जो पहले के पहले जमाने वाले जो लोग रहते थे, कहा जाता है कि पहले जमाने के जो लोग रहते थे, वो लोग साल भर बहुत, मतलब कि उनका एज बहुत टेंड हो जाता था, उनका एज बहुत अच्छा, और 75-80 प्लस भी उन लोग बहुत काम कर पाते थे, उतना शक्ति रहता था। क्यों? क्योंकि तभी अपने जैसे पूर्वज, अपने नाना जी, मैं अपने नाना जी को देखा हूँ, वो कभी आज तक मांस ग्रहण नहीं किए, वो अभी तक ये है, जबकि उनका 85-90 प्लस हो चुका है। अपने अपने यहाँ अपने इंदौर में जैसे अपने गुरु भाई है, अपने डॉक्टर मलेश दास, उनके उनके पिताश्री जो है वो कितना एजेड हो चुके हैं, कहा वो श्री श्री ठाकुर जी को दर्शन किए हुए हैं, बट अभी भी वो है, मतलब अभी भी वो जीवित है, हम लोग देख सकते हैं उनको, वो बात भी करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। क्यों? मतलब इन लोग एक एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट कर गए हैं कि हम लोग कैसे स्वस्तिनी के थ्रू, स्वस्तिनी के जो दिए गए नीति है, और उस नीति को पालन करने हेतु कैसे हम मतलब सु आहार ग्रहण करके हम लोग अपने आप को एक अपने पर्यावरण में अच्छा रह सकते हैं। मोर वन फेल विक्टिम टू ईगो, एंगर और वायलेंस। ये मांसाहारी मतलब मांस खाने में ये रहता है। हम लोग सभी जानते हैं बहुत सारे कॉमन डिजीजेस होता है, जब हम लोग मांस ग्रहण करते हैं तो हाई बीपी हो जाता है, जो कि आजकल के कॉमन है, डिजीज बहुत ही कॉमन है। 159 टाइप ऑफ डिजीज है, वो लिखना मतलब थोड़ा सा बोलना मुश्किल है। वो ट्यूबरकुलोसिस, आज के दिन पे हम लोग किडनी प्रॉब्लम देखते हैं, किडनी फेल भी हो जाता है, पैरालिसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, आर्थराइटिस वगैरह वगैरह। बट हु जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने पूरे प्रिस्क्रिप्शन जो है, जो जब जिस टाइम बहुत पहले की बात है, ये कोरोना के आने की बहुत पहले की बात है, तभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतने लाइमलाइट पे नहीं आया था, जबकि अभी आया है। तो उसने बहुत पहले ही बता दिया था कि वेजिटेरियंस जो रहते हैं वो, मतलब जो वेजिटेरियन फूड जो रहते हैं वो बहुत ही हार्मलेस होते हैं, इन कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियन फूड, वो बहुत हार्मफुल होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में वही विटामिन है, वही प्रोटीन है, वही मिनरल्स, वही अमका ढिमका सब कुछ है। हम एक प्लांट सेल से भी अगर ग्रहण करते हैं तो वही मिलता है, और एक एनिमल से भी ग्रहण करने से भी वही मिलता है। बट डिफरेंस क्या है कि एक सेकेंड में कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि एक एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तो ये जो एक सेल वॉल बनाया हुआ है, जो बाहरी आहरण, जो या फिर एक हम लोग एक राज्य जब बनाते हैं, एक राज्य जब बनाते हैं, तो वो राज्य में अगर बाउंड्री ही स्ट्रांग ना हो, तो उस राज्य में चाहे आप कितने भी बड़ा कर दो, उस राज्य को कितने भी अट्रैक्टिव कर दो, वो कभी ना कभी बाहर जो जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे या फिर जो आपके दुश्मन होंगे, वो कभी ना कभी आके अटैक कर ही देंगे। बट इसमें एक बात आ जाता है कि प्लांट का जो सेल होता है, जो उसका जो सेल वॉल रहता है, प्लांट का सेल वॉल रहता है, जबकि हमारा एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता। बट फिर भी एक सेल वॉल के तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है अपने अंदर में, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता इन कंपैरिजन टू सेल वॉल। सब सेल वॉल बहुत अपने सेल के जो जो चीजें रहते हैं, अपने सेल के अंदर जो जो चीजें रहते हैं, जो थोड़ा बहुत जो रहता है चीजें, उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। हम लोग देख सकते हैं कि इतने बाहर जितने बैक्टीरिया वायरस है, ये सब कभी किसी को मतलब प्लांट सेल को इतना जल्दी अटैक नहीं कर सकते, जबकि एक एनिमल सेल को अटैक कर देते हैं। हम लोग कोरोना ही देख सकते हैं, हम लोग कोरोना एक वायरस है, वो बहुत पहले से भी था। आपको सर्दी भी है, आपको कॉमन कोल्ड भी है, तो भी आपके अंदर कोरोना वायरस है था। बट
वो कोरोना वायरस एक डेंजरस क्यों हो गया? क्योंकि उसके जो शरीर का, उसका जो सेल का जो डीएनए स्ट्रक्चर था वो म्यूटेशन हो गया जब बैट के शरीर के अंदर गया। जब बैट के शरीर के अंदर गया तो कोरोना वायरस का जो सेल था या फिर उसके अंदर जो डीएनए था वो म्यूटेंट हो गया। और जब वो चाइना वाले जब वो मांस खाए, वो बैट का जो मांस खाए, तभी वहीं से हम लोग को आज देख सकते हैं कि पूरी दुनिया कर्फ्यू में चल रहा है, पूरी दुनिया इतना लॉसेस में चल रहा है, हम लोग देख ही सकते हैं उसको। तो ठाकुर जी इसलिए कहे हुए हैं कि भेज फूड में क्यों ये होता है, क्योंकि जो जो लीव्स रहता है, जो प्लांट सेल जो रहता है, उसके अंदर जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल ऐसे कैल्शियम से बना होता है जो कैल्शियम अपने अंदर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, बट प्लांट सेल में तो पाया जाता है। इसको हम लोग इसीलिए ही ठाकुर जी बोले हैं कि तुम इसी को, मतलब कि मुझे लगता है, बट आगे और भी बड़े बड़े दादा लोग बैठे हुए हैं तो उन लोग और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं जो थोड़ा बहुत जाना मैं वही बोल रहा हूँ। जो जो सेलवन है वो कैल्शियम से बना होता है, जो कि हम लोग बाहर से कैल्शियम टैबलेट्स हुआ या फिर जो वगैरह वगैरह, चाहे जो भी कैल्शियम जो देता है, जो फूड्स वगैरह, वो हम लोग आहरण करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। प्लांट सेल में क्या है, बाय नेचुरल उनके अंदर होता है, बाय नेचुरल उनके अंदर कैल्शियम होता है, जो कि अपने सेल, अपने अपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक बाहरी ऐसा एक हार्ड कवच बनाता है, जो कि बाहर से आपका वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ये वो अमका ढिमका फलाना जो भी हो, आपके सेल वॉल को भेद कर नहीं जा सकता। इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, सभी के अंदर जो जो प्लाज्मा, जो सभी के जो बाहर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हार्ड होते जाता है, क्योंकि हम लोग प्लांट सेल को ग्रहण किए हुए हैं। और प्लांट सेल में जो कैल्शियम रहता है, उसी कैल्शियम को जब वो तोड़ता है तो उसी कैल्शियम से ही हमारे सेल वॉल या फिर अपना जो एनिमल जो सेल रहता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ग्रोथ होता है, या फिर उसी उसी से ही हम लोग एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हैं, मतलब बहुत हेल्दी हो जाते हैं, बहुत हेल्दी हो जाते हैं। और इसी के कारण शायद प्लांट्स बहुत, मतलब उनका 200-300 साल तक उनके लाइफ रहता है, क्योंकि उनके अंदर वो है चीज, वो कैल्शियम है जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है। और अंदर बहुत ही सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसके लिए बहुत कम एनर्जी खर्च होता है। मतलब अपने अंदर जो जो एनर्जी रहता है, एक एनिमल सेल को तोड़ने में जितना खर्च होता है, एक प्लांट सेल को खर्च करने में इतना एनर्जी नहीं लगता है। इसी के चलते शायद ठाकुर जी बोले हैं कि भाई आप जितने वेज खा सकते हो आपके लिए उतना ही अच्छा है। हम लोग मांस, मांस, मछली, अंडा भी देखते हैं, तो एग कंटेंट, एग में क्या ऐसा है जो एग को इस बार तो नॉनवेज में भी नहीं गिन रहा है। काफी WHO को एक दो को साइंटिस्ट भी ये बोले हैं कि एग इज नॉट अ नॉनवेज, बट फिर भी ठाकुर जी इसको भी मना किए हुए हैं आहरण करने के लिए, क्योंकि अंडा के जो सेल रहता है, अंडा के जो बाहरी जो रहता है, उसके अंदर नाइट्रोजन रहता है और फॉस्फोरिक एसिड रहता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ये है। उसके अंदर काफी सारे माइक्रो होल्स होते हैं, 15,000 माइक्रो होल्स करीबन एवरेज में, जो माइक्रो होल्स में एक साल्मोनेला बैक्टीरिया करके है जो कि बहुत पॉइजनस है, बहुत पॉइजनस है। उन लोग अंदर ये कर सकते हैं, टेंडेंसी है उनके पास वो अंदर घुसने के लिए, और उस अंडा को अगर हम लोग ग्रहण करें तो अपने बहुत हार्मफुल हो सकता है अपने लिए। जैसे अभी ये हो गया अपना बॉडी, जैसे हम लोग देखते हैं अपने बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब ये हो गया अपना माइंड। अब माइंड को कैसे ये कर सकते हैं हम लोग, माइंड के लिए भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ बोले हुए हैं, जो कि हम लोग इमोशंस जिसको कह सकते हैं, या फिर रिएक्शंस कह सकते हैं, जिसको अभी मैं प्रभाकर दा को कुछ बोला, या फिर प्रभाकर दा मुझे बोले, या फिर दास दा को कुछ बोले प्रभाकर दा कि आपका जाजन बहुत अच्छा था और हमें बहुत प्रेरणा मिली। तो दास दा को थोड़ा सा अंदर से फील आया, नहीं बहुत खुशी मिली, दास दा को खुश मिले, अरे नहीं यार चलो कुछ किसी को तो अच्छा लगा एटलीस्ट दास दा। ये जो इमोशंस है, ये जो फीलिंग्स है, इसमें जो पॉजिटिविटी जो आता है,
ये किस चीज के लिए आता है? क्योंकि इसके पीछे भी वही सुआहार ग्रहण करने की ही प्रयोजन है। सुआहार ग्रहण करने के ही प्रयोजन है। ठाकुर जी पूरे इतने जब विश्व सृष्टि नहीं हुआ था, एक छोटा सा एक चीज बता रहा हूं, जब मतलब इवोल्यूशन, जब एक सिंगल सेल एक निर्माण हुआ था, तो वो सिंगल सेल एक बेसिक एनवायरनमेंट पे निर्माण हुआ था, बहुत ही एकदम क्लम्सी एरिया, जहां पर एकदम शांति रहता है और एकदम से पूरे बेसिक कंडीशन जो रहता है, एल्कालाइन कंडीशन जो रहता है, उसमें ही एक सेल ग्रोथ किया था। एक सेल से दो सेल से मल्टी सेल हो गया, और जो हम लोग आज एक एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है हम लोग। तो जो सेल जो ग्रोथ हुआ था, अच्छी तरीके से जो सेल ग्रोथ हुआ था, उसके लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन अगर हम लोग अपने बॉडी में करें तो अपने सेल कितना स्ट्रांग हो सकता है। आज अमेरिकन जो है, आधे से ज्यादा अमेरिकन, उन लोग सभी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि सभी आप प्लीज नॉनवेज को प्रिवेंट करिए और वेजिटेरियन में आ जाइए। सॉरी, मैं इमोशन में था, मैं अलग डायरेक्शन में चला गया। अब अपने इमोशंस से जो रिलेटेड है, उसके लिए भी अपने फूड का ये है। इससे पहले मैंने ओनियन और गार्लिक के बारे में बताया था, जिसके टेंडेंसी के मतलब जिसके कारण हमारे नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। और अपने नर्वस सिस्टम ही एक ऐसा पार्ट है अपने बॉडी में जो कि इतने सारे जो हार्मोन्स या फिर इतने सारे जो इमोशंस है उसको कंट्रोल कर देता है एक साथ। मैंने जैसे बोला कि खुशी होना, किसी के ऊपर खुश हो जाना, या फिर कोई एक बोल रहा है कि आपको कोई अच्छा बात बोला तो एक चीज पे आप खुश हो जाना, एक पॉजिटिव टेंडेंसी कैसे आ सकता है? ये सुआहार ग्रहण करने में ही आपका इस पॉजिटिव टेंडेंसी हो सकता है, क्योंकि वो सुआहार एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब वो प्रोड्यूस करवाता है। एक ऐसा मतलब एक अपने ऑर्गन से ही वो हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है। जैसे कि हम लोग एड्रेनालिन देखते हैं, नॉन एड्रेनालिन, या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि बेस बनाता है ये करने के लिए। बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि एक अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। सभी के वही चीज है अपने सुआहार ग्रहण करने के लिए। इमोशंस क्या होता है, कोई ये नहीं डलवाता है, वो अपने अंदर डेवलप्ड होता है, जो अपने माइंड को ही इफेक्ट करता है शायद। इमोशन आर टाइपिकली मेजर्ड एज फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस सच एज पाउंडिंग हार्ट, स्वेटिंग, ब्लड रशिंग टू द फेस। जब the parts of the nervous system that affect emotions the most are the frontal lobes, एमाइगडा, जो कि एक ऐसा ये है। हम लोग के जो हम लोग बाहर से जो सुहार जो ग्रहण करते हैं, उसी के चलते ही अपना एक स्टिमुलेंट के हिसाब से काम करता है, स्टिमुलेट कर देता है कि भाई जो हार्मोन है या फिर जो जिस हार्मोन है जो ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, वो ग्लैंड से भाई तो प्रोड्यूस हो, और उस पॉजिटिव टेंडेंसी आता है उसमें से खुशी होना, चाहे किसी के बात पे कोई रिएक्ट ना होना। अपने ठाकुर जी बोले हैं कि चाहे जैसे हो जाए, आप नेगेटिविटी की तरफ कभी मत जाना। एक चीज जो होता है, हम लोग कभी नेगेटिविटी पे नहीं जाते, बट आज की दुनिया में ऐसे होता है। बहुत कोई चीज, एक छोटा सा बात बोल दो तो उन लोग नेगेटिविटी चले जाते। क्यों? हम लोग वही सुआहार ग्रहण करने की प्रक्रिया है। एट लास्ट में एक चीज है, थलकुड़ी पत्ता बोले हुए हैं ठाकुर जी ये करने के लिए। हम लोग सभी जानते हैं कि क्या काम करता है थानकुनी का जो पत्ता होता है, एलिक्सिर, अमृत है। आज की दुनिया में ये अमृत है। सभी बोले हुए हैं, अपने जितने भी बड़े अपने ऋतिक दा लोग भी हम लोग को सभी को एडवाइस करते रहते हैं कि जब आप खाली पेट हो तो थोड़ा सा आप उसको खा लो, एक दो पत्ता, क्योंकि हिज लाइफ स्पैन विल बी इंक्रीज्ड। ये तो हम लोग प्लांट सेल में देख ही लिए।
then lot of toxin will come out from the body. बहुत सारे पॉइजन जो सब्सटेंस होते हैं वो आ जाता है अपने बॉडी से। बहुत कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी रहता है। मैंने एक चीज बोला था कि थालकुड़ी पत्ता की तरफ हाथी जो है वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, और जब वो देखता है वो थालकुड़ी पत्ता को तो वो वहीं पे शायद वहीं पे वो ये करके बहुत खुशी से खाता है वो थालकुड़ी पत्ता को। और कहीं ना कहीं हम लोग उसी से हम लोग अपनी जिंदगी पर उदाहरण बना सकते हैं कि ये क्यों ऐसे, मतलब उसके कितने शांतिपूर्ण भाव रहता है। तो हम लोग के जो इमोशंस है, सो थालकुड़ी पत्ता में भी वही हार्मोन्स या फिर वही सब सीक्रेट होता होगा जो कि शांतिपूर्ण बनाता होगा अपने माइंड के थ्रू में। बहुत ये इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, रिलीव स्ट्रेस, एंजाइटी, फैटिक रेमेडी, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बहुत सारे डिजीजेस होता है जहां से हम लोग को ये प्रिवेंट करता है थालकुड़ी का पत्ता। एट लास्ट में मैं मतलब सभी को, सभी दादा और माँ जो बिना स्वस्तिनी ने मतलब जो स्वस्तिनी नहीं ग्रहण किए हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मैं तो ज्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ, बट प्रभाकर्ता मुझे एक चीज बोले तो इस चीज के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ वहां करके देखा तो बहुत कुछ थोड़ा बहुत पता चला। और ठाकुर जी का जो दिए गए हैं जो वाणी और चाहे जो भी अपने जितने भी नीति दिए गए हैं उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी प्रभाकर्ता मुझे कल बहुत सपोर्ट किए थे इसके ऊपर बोलने के लिए। मैं जानता हूँ मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है। अगर कोई भूल त्रुटि हो गया हो मेरे तरफ से तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और आगे मैं श्रद्धेय प्रभाकर्ता से अनुरोध करता हूँ कि आगे इस सत्संग को संचालन करें, और मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु आलोक भाई, बहुत अच्छा इष्ट परिवेशन किया। जब हमारा जो अस्तित्व है, धर्म जो है, धर्म को जानने का मतलब विषय के मूल कारण को जानना, और वो जानना ही ज्ञान है। तो शिष्य ठाकुर का जितना भी विधि है वो जब सुस्तेनी पालन करते हैं हम लोग, तो सुस्तेनी पालन करने पर क्या होता है, हमें खुद अनुभूति होता है कि मैं जब एक आहार ग्रहण करता हूँ तो उस आहार से हमें पता चलता है कि हमारा मन में क्या प्रभाव मिलता है। तो कुछ चीज साइंस में है, उसको यहाँ पे जो विश्लेषण किया गया, उस विश्लेषण के ऊपर कोई यहाँ पे ऐसे भी बैठे हुए कि इससे भी ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं और वो चैलेंज भी कर सकता है, लेकिन हमें उस चैलेंज की तरफ नहीं, हम लोग ये जो एक्सप्लेनेशन किया वो एक छोटा सा एक जस्ट चेष्टा है उस ठाकुर जी के विधि को समझने के लिए। ये जो सुस्तेनी है उसको पालन करके सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो चीज है वो मैं खुद हूँ। जब मैं सुस्तेनी पालन करता हूँ तो मेरे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो मैं खुद ही एज एन एग्जाम्पल बन के मैं खुद जो एक साल अगर मैं सुस्तेनी पालन करता हूँ तो मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आता है, तो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकता हूँ। मतलब जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें अगर मैं नहीं भी जाता हूँ, मेरा उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर हम उसको एक ग्राउंड रियलिटी की तरह जैसे जैसे ठाकुर जी ने सुस्तेनी का विधि दिया उसको जब मैं पालन करते जाऊंगा तो मेरे ब्रेन में तो एक कॉन्शियस लेवल है, वही मुझे बता देगा यस आई एम डूइंग इन राइट डायरेक्शन। तो शिष्य ठाकुर का जो विधि है और विधान है वो है प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में अनुभव करने के लिए। तो आलोक भाई ने बहुत अच्छा परिवेशन किया एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है क्योंकि आज विज्ञान का एक चरम एक सीमा पार कर चुके हैं हम लोग, इतने लेवल ऑफ डीप थिंकिंग में अब एक रिसर्च चल रहा है। तो शिष्य ठाकुर का वो नीति के साथ विज्ञान का जो विधि है और अपने आप को जो महसूस करना है उसको जब हम युक्त करेंगे तभी हमारा जो रिगर्ड्स होता है वो बढ़ जाता है। मैं आलोक भाई का मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उसका पहला प्रयास है और इतने अच्छे तरीके से जो समझाया
एक मैं तो बायोलॉजी का माइक्रोबायोलॉजी के तो आसपास मेरा कोई नॉलेज ही नहीं था, लेकिन इतने अच्छे तरीके से समझाया, मैं समझ पा रहा था, बहुत अच्छा लगा। मैं परमपिता से सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ सीसी ठाकुर के चरणों में। जय गुरु आलोक भाई, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारे साथ जुड़े हैं वेदोश्री माँ भुवनेश्वर से, वेदोश्री अर्पिता माँ। माँ से अनुरोध है एक भजन करके हम लोग इस सत्संग को समाप्त करेंगे। माँ जय गुरु। दादा जय गुरु। सुनाई दे रहा है क्या मेरा आवाज? जी माँ जी जय जी। जी, सभी को मेरा आदरणीय जय गुरु और प्रणाम। प्रेम के राजा राजा प्रेम के राजा प्रेम लुटाने आए प्रेम में सबको 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 रंगाने तो काहे ना प्रेम करे उदासी मन काहे ना प्रेम करे उदासी मन काहे ना प्रेम करे प्रेम के राजा प्रेम लुटाने प्रेम के राजा प्रेम लुटाने आए प्रेम में सबको रंगाने आए प्रेम में सबको रंगाने मन कलशी में परम प्रेम से मन कलशी में परम प्रेम से तू काहे ना प्रेम भरे तू काहे ना प्रेम करे उदासी मन काहे ना प्रेम करे उदासी मन काहे ना प्रेम करे प्रेम भक्ति है प्रेम है पूजा शक्ति प्रेम जैसे कोई न दूजा प्रेम भक्ति है प्रेम है पूजा शक्ति प्रेम जैसे कोई न दूजा तन मन धन सब पार करके तन मन धन सब पार करके बस काहे ना प्रेम चढ़े तू काहे ना प्रेम करे उदासी मन काहे ना प्रेम करे उदासी मन काहे ना प्रेम करे जिन प्रेम बल्ब को सुर बनाया जिन प्रेम बल्ब को सुर बनाया प्रेम ने प्रेमी को राह दिखाया जिन प्रेम बल्ब को सुर बनाया प्रेम ने प्रेमी को राह दिखाया अमर प्रेम के प्रेमी बनकर अमर प्रेम के प्रेमी
काहे ना प्रेम भरे, तू काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे। प्रेमी प्रेम बिन जीवन सुना, परम दयाल ही प्रेम ठिकाना, प्रेमी प्रेम बिन जीवन सुना, परम दयाल ही प्रेम ठिकाना, प्रियतम प्रेम का वृक्ष लगाए, प्रियतम प्रेम का वृक्ष लगाए, तब काहे ना प्रेम झड़े, तू काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे। प्रेम के राजा प्रेम लुटाने, प्रेम के राजा प्रेम लुटाने, आए प्रेम में सबको रंगाने, आए प्रेम में सबको रंगाने, मन कलशी में परम प्रेम से, मन कलशी में परम प्रेम से, तू काहे ना प्रेम भरे, तू काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे।